ओए 2 कप हॉट कॉफी ला जल्दी। मैं वेटर नहीं हूँ। अच्छा, तो ये डाउन मार्केट कपड़े पहने हुए तो वेटर नहीं तो क्या कॉलेज का प्रिंसिपल है? लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ सिर्फ शहर के अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। गरीब तो छोड़ो, किसी मिडिल क्लास के बच्चे भी वहाँ पढ़ नहीं सकते थे। मगर एक नए रूल के कारण लकी को स्कॉलरशिप मिली थी और अपने टैलेंट के दम पर उसे वहाँ एडमिशन मिल गया था। बिल्कुल साधारण से कपड़े, कहीं फटे तो कहीं रफू किए कपड़े और चप्पल पहने हुए लकी कॉलेज आता था। रोज वहाँ पढ़ने वाली अमीरों की बिगड़ी औलादें लकी का ऐसे ही मजाक बनाती, खासकर शालिनी नाम की लड़की जो उस शहर के सबसे अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी। लकी उस बेहतरीन कॉलेज से पढ़ाई करके निकलना चाहता था, इसलिए सारी बेइज्जती सहता रहता। पर इन चीजों की टेंशन को छोड़ आज लकी बहुत ज्यादा खुश था। वो अपनी साइकिल लेकर अपने कॉलेज की तरफ निकल गया। आज देखना, सब मेरी साइकिल देखकर हैरान रह जाएंगे। 1 महीने के इंतजार के बाद मैंने ये रेड कलर की साइकिल ली है। लकी भी खुद से बातें करता हुआ और मन ही मन खुश होता हुआ कुछ ही देर में कॉलेज पहुंच गया। आज तो मैं बिना थके जल्दी कॉलेज आ गया। चलो अब कम से कम रोज बस में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। ऐसा करता हूँ, साइकिल को कॉलेज की पार्किंग में लगा देता हूँ। लकी अपनी साइकिल को कॉलेज पार्किंग की तरफ ले गया, पर जैसे ही वहाँ पहुँचा, वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे रोक दिया। कहाँ गुस्सा चला रहा है? यहाँ पर स्टूडेंट्स पार्किंग है, वर्कर्स लोगों की पार्किंग यहाँ नहीं है। गार्ड्स की ये बात सुनकर लकी को बुरा लगा, पर उसे इस तरह के ताने सुनने की हमेशा से आदत थी। लकी ने मुस्कुराते हुए कहा, गार्ड साहब, मेरा नाम लकी है और मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। आज मैंने नई साइकिल ली है तो इसी से कॉलेज आ गया। अब से मैं रोज साइकिल से ही आया करूँगा। लकी की ये बात सुनकर गार्ड थोड़ा घबरा गया, क्योंकि बहुत से अमीर लोगों के बच्चे कई लाखों रुपए की साइकिल लेकर कई बार कॉलेज आया करते थे। पर लकी के फटे पुराने कपड़े और सस्ती साइकिल देखकर उसे लगा कि वो कोई काम करने वाला मजदूर है। गार्ड लकी से घबराते हुए बोला, सॉरी सर, मुझे लगा कि आप स्टूडेंट नहीं है। अगर आप इसी कॉलेज में पढ़ते हैं तो आप यहाँ अपनी साइकिल रख सकते हैं। आपका जहाँ मन करे वहाँ साइकिल रख दीजिए। गार्ड की ये बात सुनकर लकी थोड़ा मुस्कुराने लगा और खुश होकर पार्किंग की तरफ बढ़ गया। यहाँ तो बड़ी बड़ी महंगी कार्स खड़ी है, मैं अपनी साइकिल कहाँ लगाऊं? ओह, वहाँ जगह खाली है, उस कार के पास खड़ी कर देता हूँ। ऐसा कहकर लकी ने अपनी साइकिल एक महंगी और बड़ी कार के पास खड़ी कर दी और मुस्कुराता हुआ वहाँ से चल दिया। सुबह से साइकिल लाने के चक्कर में मैं तो कुछ खाना ही भूल गया। चलो सबसे पहले कुछ कैंटीन से खा लेता हूँ, फिर क्लास में जाऊंगा। लकी कॉलेज की कैंटीन की तरफ बढ़ गया। सुबह से खुश लकी ये भूल गया था कि अब वो कॉलेज में है, जहाँ शहर के सबसे अमीर लोगों के बच्चे लकी की गरीबी का मजाक उड़ाने का बस मौका खोजते हैं। और ऐसा ही कुछ आज भी होने वाला था, क्योंकि कैंटीन में बैठी थी अमीर बाप की इकलौती बिगड़ैल औलाद शालिनी। ओए 2 कप हॉट कॉफी ला जल्दी। तुम गरीब लोगों को एक बार में समझ नहीं आता है क्या कि यहाँ मैडम बैठी है और बिना ऑर्डर लिए बस चले जा रहा है? अंधा है क्या तू? ओए वेटर, तुझसे कह रही हूँ मैं वेटर नहीं हूँ, मैं लकी हूँ और मैं इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ। अच्छा, ये डाउन मार्केट कपड़े पहने हुए तू वेटर नहीं तो क्या कॉलेज का प्रिंसिपल है? और किसने तुझे एडमिशन दे दिया इस कॉलेज में? कपड़े पहनने की औकात नहीं और खुद को यहाँ का स्टूडेंट बताता है। मैं सच में इसी कॉलेज में पढ़ता हूँ और तुम्हारी और मेरी सेम क्लास है। तुम मुझे जानती नहीं क्या? मैं तो 6 महीने से इसी कॉलेज में हूँ। लकी के ऐसा कहने पर शालिनी को याद आया कि ये तो वही लड़का है जिसके बारे में बाकी स्टूडेंट्स बता रहे थे कि कोई फटीचर गरीब लड़का गवर्नमेंट की स्कीम के कारण इस कॉलेज में आ गया है। ओह, तो वो तू है जिसके पास खाने के पैसे नहीं, पर यहाँ आकर हमारा मूड खराब करने के पैसे जरूर हैं। मुझे नाम से मत बुलाना, समझे? शालिनी मैडम कहा कर। तेरी औकात नहीं मुझे मेरा नाम लेकर बुलाने की, समझा? लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था, ये शहर का इतना महंगा कॉलेज था कि यहाँ गरीब तो छोड़ो, किसी मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे भी वहाँ पढ़ नहीं सकते थे। मगर लकी की किस्मत इस मामले में अच्छी थी कि उसे एक नए रूल के कारण लकी को स्कॉलरशिप मिली थी और अपने टैलेंट के दम पर उसे वहाँ एडमिशन मिल गया था। बिल्कुल साधारण से कपड़े, कहीं फटे तो कहीं रफू किए कपड़े और चप्पल पहने हुए लकी कॉलेज आता था। रोज वहाँ पढ़ने वाली अमीरों की बिगड़ी औलादें इसी तरह लकी का ऐसे ही मजाक बनाती। पर आज शालिनी ने कई हदें पार कर दी थी, क्योंकि वो अमीर बाप की औलाद तो थी ही, साथ ही शालिनी को घमंड था कि उसके पापा इस कॉलेज में कई करोड़ों रुपए का डोनेशन करते रहते हैं और शालिनी इस बात का बहुत गलत फायदा उठाती थी।
लकी बस उस बेहतरीन कॉलेज से पढ़ाई करके निकलना चाहता था ताकि वो एक अच्छी नौकरी पा सके और अपनी जिंदगी सुधार सके। जब लकी को इस कॉलेज में एडमिशन मिला तो उसे बड़ी खुशी हुई कि कुछ सालों बाद उसकी गरीबी खत्म हो जाएगी और वो भी एक अच्छी जिंदगी जी सकेगा। इस चीज को वो बार बार सोचता रहता, इसलिए लकी सारी बेइज्जती सहता रहता। पर आज जो शालिनी ने पूरे कॉलेज के सामने कैंटीन में जिस तरह लकी की बेइज्जती करी, इससे लकी बहुत उदास हो गया। आज उसके लिए खुशी का दिन था क्योंकि उसने पहली बार अपने पैसों से कुछ बड़ी चीज खरीदी थी। साइकिल को खरीदने की खुशी अब गायब हो गई थी और उसके दिमाग में सिर्फ शालिनी की वो कड़वी बातें घूम रही थी। लकी कॉलेज खत्म करके पार्किंग की तरफ अपनी साइकिल लेने के लिए जाने लगा, पर लकी जैसे ही अपनी साइकिल के पास पहुंचा तो उसने देखा कि साइकिल के टायर्स की हवा निकली हुई है। ये मेरी साइकिल की हवा किसने निकाल दी? और ये मेरी साइकिल भी गिरी पड़ी है, किसने किया होगा ये सब? लकी अपनी साइकिल को देखकर सोच ही रहा था कि अचानक उसे पीछे से एक आवाज आई। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि शालिनी की थी। क्या हुआ? निकल गई हवा? आज बेचारे राजकुमार को पैदल ही घर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, वैसे भी तुझे तो आदत होगी ना बस के धक्के खाने की, तो आज और खा लेना। वैसे भी तुम जैसे लोगों के लिए वही जगह ठीक है, समझा? लकी समझ गया था कि ये शालिनी और उसके दोस्तों का ही काम है। शालिनी के कहने पर ही किसी ने साइकिल की हवा निकालकर साइकिल गिरा दी। लकी को बुरा तो बहुत लग रहा था, पर वो मन ही मन सोच रहा था कि भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है। वो सोच रहा था कि भगवान ने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया है, और अगर गरीब बनाना ही था तो इन लोगों के बीच क्यों भेजा मुझे जो मेरी गरीबी का रोज मजाक बनाते हैं। लकी इस बार भी कुछ नहीं बोला। वो चुपचाप अपनी पंक्चर साइकिल लेकर वहाँ से जाने लगा। तभी शालिनी को लेने एक चमकती महंगी कार वहाँ आकर रुकी। अरे देखो शालिनी, लगता है तुम्हारी कार आ गई, क्योंकि इतनी महंगी कार तो तुम्हारी ही हो सकती है। मैंने तो ऐसी कार हॉलीवुड मूवीज में ही देखी है। अपने दोस्तों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शालिनी और भी इतराने लगी। ये कार पापा ने लंदन से इंपोर्ट करवाई थी, स्पेशली मेरे बर्थडे पर। पूरे इंडिया में सिर्फ ये एक ही कार है। अरे वाह शालिनी, प्लीज एक बार हमें भी इस कार में घुमाना ना, प्लीज यार। हाँ जरूर, पर फिर कभी। आज तो मुझे शॉपिंग पर जाना है तो टाइम नहीं है, नेक्स्ट टाइम पक्का। शालिनी अपने दोस्तों से बात ही कर रही थी कि अचानक शालिनी की नजर कार पर पड़ी, जिसमें ड्राइवर के साथ शालिनी के पापा भी थे। शालिनी अपने पापा को कार में देखकर बहुत ही खुश हो गई। शालिनी को और भी मौका मिल गया था कि वो पापा के साथ सबके सामने और भी दिखावा कर सके। शालिनी जैसे ही कार में बैठी तभी इत्तेफाक से लकी अपनी पंचर साइकिल लेकर कार के पास से निकला। शालिनी ने कार की विंडो खोली और लकी की तरफ चिल्लर पैसे फेंक दिए और हंसते हुए बोली, ए फटीचर लकी, तेरी साइकिल का पंक्चर बनवा लेना और कुछ खा भी लेना। तेरी हालत देखकर लग रहा है कि तूने कई दिनों से ढंग से खाना भी नहीं खाया है। शालिनी के ऐसा कहते ही आसपास खड़े बाकी स्टूडेंट्स लकी पर हंसने लगे, मगर तभी न जाने क्या हुआ कि शालिनी के पापा कार का दरवाजा खोलकर उतरे और घबराते हुए लकी के सामने जाकर हाथ जोड़े खड़े हो गए। अरे सर, आप भी इसी कॉलेज में पढ़ते हैं? शालिनी की इस हरकत को माफ कर दीजिएगा, पर आप इतने गंदे कपड़े, ये टूटी साइकिल। शालिनी ये देखकर हैरान हो गई। वो तो सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि उसके पापा किसी के सामने हाथ जोड़कर खड़े होंगे, वो भी इस भिखारी जैसे दिखने वाले लड़के के सामने। कभी नहीं। इससे पहले कि शालिनी कुछ समझ पाती, उसके पापा लकी को लेकर कार तक आए और बोले, शालिनी बेटा, तुम इस कार से उतरो, मैंने हमारे लिए दूसरी कार मंगा ली है, इस कार से इन्हें जाने दो। व्हाट? पापा आप इस भीख मंगे को इस कार में भेजकर खुद धूप में खड़े रहेंगे? तुम बस इतना समझो कि इन्हीं के कारण आज तुम और मैं इतनी महंगी कार में घूमने की हैसियत रखते हैं, समझी? शालिनी कुछ समझ नहीं पा रही थी। आखिर कौन है ये लकी? क्या संबंध है शालिनी के पापा का उससे? आखिर क्यों लकी कॉलेज में इस तरह आता है? क्या होगा जब कॉलेज के बाकी अमीरजादों के बीच लकी का राज खुलेगा? सुनिए एक हैरान कर देने वाली कहानी इंस्टा मिलियनेयर, सिर्फ पॉकेट FM पर, और जानिए लकी का सच। पॉकेट FM अभी डाउनलोड करें।